concept of powertronics. ओके, हमने इससे पहले जो भी डायोड, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर हमने बीजेटी ये सब हमने ऑलरेडी डिस्कशन, ये ऑलरेडी स्टडी किया है फर्स्ट ईयर के अंदर, या आई थिंक थर्ड सेम में भी आपने बीजेटी पढ़ाया है. सो दे आर ऑपरेटिंग एट लो वोल्टेज एंड लो करंट रेटिंग. They are simply known as simple diode, simple transistor. And if we add the word power in with the diode, with the transistor, they becomes power diode, power transistor. And this power diode and power transistor will operate at higher voltage and higher current rating. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, ये आपका सिंपल डायोड है और ये आपका एक है पावर डायोड. ठीक है. तो ये डायोड जो आपका जनरली 0 to 5 वोल्ट या मिली एम्पियर करंट रेटिंग पे ये ऑपरेट होता है. और पावर डायोड जो है आपका, वो केवी, किलो वोल्ट एंड किलो एम्पियर पे वर्क करता है. 4 किलो वोल्ट, 4 किलो एम्पियर. तो सो द रेटिंग ऑफ पावर डायोड इज वेरी हाई. रेटिंग ऑफ पावर डायोड इज वेरी हाई. ओके. सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस इन द सिंपल डायोड एंड पावर डायोड. सिमिलरली ट्रांजिस्टर है, ट्रांजिस्टर को भी हम पावर ट्रांजिस्टर बना सकते हैं. पावर बीजीटी, पावर ट्रांजिस्टर, पावर मोसफेट, पावर आईजीबीटी. ओके, इट इज क्लियर. Yes, sir, clear. Power electronics belongs partially to power engineers and electronics engineers. ओके. सो यहाँ पे हाँ, क्या हुआ? यहाँ तो मच्छर सूत देते हैं इसको पे. ओके. शुद्ध पावर इलेक्ट्रॉनिक. Power electronics is a subject that deals with the apparatus and equipment working on the principle of electronics, but rated at power level. But rated at power level rather than signal level. Okay. So power electronics is a subject that deals with the apparatus and equipment working on the principle of electronics, but rated at the power level rather than the signal level. Okay. Next, see the applications of the power electronics. Aerospace, commercial,
इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, एक्सेट्रा। ठीक है। इन एरोस्पेस द पावर टूनिक्स इज यूज्ड इन सैटेलाइट पावर सप्लाईज, एयरक्राफ्ट पावर सिस्टम्स, स्पेस शटल पावर सप्लाईज। कॉमर्शियल्स में आप हीटिंग, एयर कंडीशनिंग, सेंट्रल रेफ्रिजरेशन, कंप्यूटर, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सब कॉमर्शियल यूजेस हैं पावरट्रॉनिक्स के। इंडस्ट्रियल्स में ब्लोअर, फैंस, पंप, कंप्रेशर, ये सब यूजेस हैं। रेजिडेंशियल में एयर कंडीशनिंग, कुकिंग, लाइटिंग, स्पेस हीटिंग, रेफ्रिजरेटर, है ना, ये सब जो आपका ऑटोमेटिक डोर होता है, ओपनर होता है, उन सब में जो पावरट्रॉनिक्स यूज में आता है। टेलीकम्युनिकेशंस के अंदर जो आपके बैटरी चार्जेस हैं, बैटरी सप्लाईज है, लाइक डीसी, यूपीएस, इन सब में पावरट्रॉनिक्स का जो है यूज होता है। ठीक है। ट्रांसपोर्टेशन में बैटरी चार्जर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, लोकोमोटिव, ट्रॉली बसेस, इन सब में पावरट्रॉनिक्स का जो है बहुत यूज होता है। दीज आर द 6 applications of the powertronics which are widely used. Okay. नेक्स्ट देखिए आप, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स। ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स। ठीक है। कन्वर्टर्स भी हम स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक कन्वर्टर कवर करेंगे। फर्स्ट आप एडवांटेज और डिसएडवांटेज पे अभी फोकस करेंगे। ओके। फर्स्ट जो है मैं एडवांटेज यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। एडवांटेज, ओके। एडवांटेज में वी नो दैट पावरट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं, जो कन्वर्टर हैं, इनकी जो एफिशिएंसी होती है वो हाई होती है, रिलायबिलिटी हाई है, लाइफ जो है वो लॉन्ग है, मेंटेनेंस लेस है, साइज में जो स्मॉल होते हैं, वेटलेस होते हैं। ओके। सो दीज आर द मोस्ट एडवांटेज ऑफ द पावरट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स। हाई एफिशिएंसी, हाई रिलायबिलिटी, लॉन्ग लाइफ, फास्ट डायनेमिक रेस्पॉन्स, स्मॉल साइज, लेस वेट। Okay, so these are the advantages of the PE converters. Next, see the disadvantage. Can anyone tell me what is the disadvantage of the Partonius converter? बताइए। कोई आइडिया बताइए फटाफट, किसी को पता हो तो। ओके, देखिए, जो कन्वर्टर होता है उसमें कन्वर्जन होता है एसी टू डीसी एंड डीसी टू एसी कन्वर्जन भी होता है। सो कुछ सर्किट्स ऐसे होते हैं वहां पे जो पावरट्रॉनिक्स कन्वर्टर है वो हार्मोनिक्स जनरेट करते हैं। हार्मोनिक्स क्या करते हैं, वो जनरेट करते हैं। एंड वी नो हार्मोनिक्स अगर जनरेट हुआ, सिस्टम की जो परफॉर्मेंस है वो क्या होती है, रिड्यूस होती है। सो फर्स्ट डिसएडवांटेज इज द पावरट्रॉनिक्स कन्वर्टर सर्किट।
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? Yes, sir. ओके। हैव a tendency to generate harmonics. Have a tendency to generate harmonics. Okay. Second, they have very low overload capacity. Powertronics controllers have low overload capacity. ठीक है, मीन्स हम जो है इसको ओवरलोड नहीं कर सकते, कैपेसिटी से ज्यादा हम इसको ओवरलोड नहीं कर सकते. सो दीज आर द टू डिसएडवांटेज ऑफ द पावरट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स. नेक्स्ट सी द पावरट्रॉनिक सिस्टम. तो पहले पावरट्रॉनिक्स डिवाइसेस कर लेते हैं हम. डिवाइसेस. ओके. डिवाइस सिंबल, वोल्टेज करंट रेटिंग, अपर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी. ठीक है, दिस फ्रीक्वेंसी इन किलो हर्ट्स. किलो हर्ट्स में इसको हमने रिप्रेजेंट किया है. ओके. फर्स्ट देखिए आप डायोड. All of we know the symbol of a diode. Diode had a two terminal. First is the anode, second is the cathode. Anode and cathode. And the ये जो डायोड है ना, दिस इज ए पावर डायोड बिकॉज यू आर स्टडिंग पावर टोनिक्स. तो बार बार हमें डायोड से पहले पावर मेंशन नहीं करना. जो भी हम डिवाइसेस यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, डायोड, ट्रांजिस्टर, वो सब कौन सी डिवाइसेस हैं? पावर टोनिक्स डिवाइसेस हैं. ठीक है. सो यहाँ पे जो डायोड की वोल्टेज एंड करंट रेटिंग है वो बहुत ही हाई है. तो यहाँ पे जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 5000 वोल्ट एंड करंट इज आल्सो 5000 एम्पियर. एंड द ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ द पावर डायोड इज 1.0 kilohertz. 1.0 kilohertz. These are the frequency rating of the power diode. Second, ट्रांजिस्टर. ठीक है, ट्रांजिस्टर फैमिली में हम पहले डिस्कस करेंगे बीजेटी. वी नो बीजेटी हैड ए 3 टर्मिनल. ठीक है, कौन कौन से टर्मिनल्स होते हैं बीजेटी के, बताइए आप लोग. सर एमीटर, बेस और कलेक्टर. ओके, बेस, कलेक्टर एंड एमीटर. अगर मैं एरो का डायरेक्शन ये लेता हूं तो ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है? एनपीएन और पीएनपी? एनपीएन. सर एनपीएन, वेरी गुड. एनपीएन. ठीक है. और अगर ये कलेक्टर, एमीटर और बेस, अगर डायरेक्शन आपका इस तरह से है तो ये क्या हो जाएगा? पीएनपी हो जाएगा. क्या हो जाएगा? पीएनपी. वोल्टेज रेटिंग पावर ट्रांजिस्टर के लिए है 1400 वोल्ट और करंट आपका 400 एम्पियर. फ्रीक्वेंसी रेटिंग इज द 10 किलो हर्ट्स. 10 किलो हर्ट्स. सेकेंड ट्रांजिस्टर फैमिली से देखिए आप लोग, मॉसफेट. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द मॉसफेट? बताइए. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉसफेट? सर मेटल ऑक्साइड सिलिकॉन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. Field effect transistor. Okay. And which are the three terminals of the MOSFET? सोर्स, ड्रेन एंड गेट. Source, drain and gate. Okay. अगर एरो की डायरेक्शन ये है तो ये किस टाइप का MOSFET चैनल है? एन टाइप और पी टाइप?
N channel. This is a N channel MOSFET. N channel MOSFET. Okay. Voltage rating is the 1000 volt and current rating is 50 ampere. And the frequency is very large for the MOSFET, that is 100 kilohertz. It is the largest frequency of any converter that MOSFET has. 100 kilohertz. Next C is the IGBT. Okay, if what is the full form of IGBT? What is the full form of IGBT? IGBT is a insulated gate bipolar transistor. Insulated gate bipolar transistor. आपको मैंने जो इंट्रोडक्शन क्लास थी उसमें भी आपको मैंने बताया था IGBT is a combination of a MOSFET and BJT. IGBT is a combination of MOSFET and BJT. जो बेस्ट क्वालिटीज है, बेस्ट फीचर्स जो हैं दोनों के BJT और MOSFET से, उनसे मिलकर हमने क्या बनाया है, IGBT बनाया. ठीक है. सो इसका जो सिंबल है वो भी इन दोनों का कॉम्बिनेशन है. तो यहाँ पे देखिए, दिस इज द गेट टर्मिनल, है ना. तो IGBT का भी ये कौन सा टर्मिनल होगा, गेट टर्मिनल होगा. और BJT की ये जो दो टर्मिनल हैं, कलेक्टर एंड एमीटर, कलेक्टर एंड एमीटर, ये देखिए यहाँ पे, दिस इज द कलेक्टर एंड दिस इज द एमीटर. This is the collector and this is the emitter. So this is a symbol of an IGBT. It is also a combination of BJT and MOSFET symbol. BJT से हमने collector और emitter लिया है और MOSFET का हमने क्या लिया यहाँ पे, gate. The voltage rating for the IGBT is the 1200 volt. Current rating is 500 ampere and the operating frequency is 50 hertz. BJT का operating frequency 10 है, MOSFET का 100 है एंड IGBT का ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी जो है इन दोनों के बीच में है, दैट इज द 50 किलो हर्ट्ज. 50 किलो हर्ट्ज. थर्ड फैमिली है थायस्टर. ओके, थायस्टर में हम यहाँ पे SCR मींस सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर. ओके, SCR जो है आपका एक तरह से कंट्रोल्ड डायोड है. डायोड क्या होता है आपका, अनकंट्रोल्ड होता है. डायोड है जो टू टर्मिनल एनोड एंड कैथोड. SCR क्या है, कंट्रोल्ड है. सो जो डायोड का आपका सिंबल है, डायोड है जो टू टर्मिनल एनोड एंड कैथोड, बट SCR है जो थ्री टर्मिनल एनोड, कैथोड एंड थर्ड टर्मिनल इज द गेट. थर्ड टर्मिनल इज द गेट. तो सो डायोड SCR is a three terminal devices and it can be controlled with the help of a gate terminal. हम गेट टर्मिनल की हेल्प से इस SCR की वर्किंग को कंट्रोल कर सकते हैं. ओके, एंड द ऑपरेटिंग वोल्टेज एंड करंट रेटिंग इज वेरी हाई इन केस ऑफ SCR. 7000 volt, 5000 ampere. Okay, and operating frequency is low, 1 kilohertz, only 1 kilohertz. Okay, so these are the devices: diode, transistor, thyristor, their voltage and current rating and their operating frequency in kilohertz are given in this table. यहाँ पे कोई डाउट है किसी को? सर SCR सेमी कंट्रोल्ड स्विच है ना? सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर. यस सर, सेमी कंट्रोल्ड है. सेमी कंट्रोल नहीं, सिलिकॉन कंट्रोल्ड. सर सेमी कंट्रोल्ड स्विच है. सेमी कंट्रोल स्विच क्यों है? सर बस ऑन कर सकते हैं सर, इसको ऑफ नहीं कर सकते. हाँ हाँ, वो आप कह सकते हो. इसको हम टर्न ऑन कर सकते हैं, ऑफ डिवाइस को ऑफ नहीं कर सकते. अगर आपको ऑफ भी करना है देन वी कैन गो फॉर GTO डिवाइस, दैट इज गेट टर्न ऑफ, गेट टर्न ऑफ डिवाइस.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कन्वर्टर्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए आप, डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर। सेकंड देखिए, फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। थर्ड, डीसी चॉपर्स। फोर्थ, इन्वर्टर्स। फिफ्थ, एसी टू एसी कन्वर्टर्स, ठीक है। These are 5 types of converter we have: rectifier, phase control rectifier, DC chopper, inverter, AC to AC converters। ये ऑलरेडी हमने इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ा है, बट थोड़ा सा और डिटेल में आपको बता देता हूँ। ओके, फर्स्ट इज द रेक्टिफायर। रेक्टिफायर सर्किट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। सो वहां पे हमने रेक्टिफायर सर्किट में जो सेमी कनेक्टेड डिवाइसेस जो हमने यूज की थी वो कौन सी थी? डायोड है, ठीक है। सो डायोड रेक्टिफायर जो होता है वो अनकंट्रोल्ड होता है। कैसा होता है? अनकंट्रोल्ड। डायोड रेक्टिफायर, इनपुट इज द फिक्स्ड एसी and output is the variable DC. Okay, next is the phase controlled. ओके, फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में हम डायोड की जगह SCR यूज में लेंगे, क्योंकि डायोड जो अनकंट्रोल्ड होता है, SCR कंट्रोल्ड होता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड ए फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इनपुट इज द फिक्स्ड AC and output is the variable DC. Okay, next is the chopper. Chopper is a DC to DC conversion. DC to DC conversion means input is the fixed DC and output is the variable DC. Okay, next is the inverter. Okay, inverter is a DC to AC conversion, means input is the fixed DC and output is the variable AC. Variable AC. Okay, AC to AC converter also, two types of AC to AC converter we have. First is the AC voltage controller. Second is the cyclo converter. आप लोगों ने नाम सुना होगा साइक्लो कन्वर्टर का? सुना है आप लोगों ने नाम? Yes, sir. Okay. So in both AC voltage controller and cyclo converter, input is the fixed AC. फिक्स्ड AC, दोनों में इनपुट कैसा होता है? फिक्स्ड AC होता है, ठीक है। और दोनों का जो आउटपुट होता है वो कैसा होता है? वेरिएबल AC। एंड आउटपुट ऑफ साइक्लो कन्वर्टर इज आल्सो ए वेरिएबल AC, ठीक है। एंड
The difference between these two converter AC voltage controller have fixed frequency with constant frequency, and a cycloconverter variable AC with variable frequency. ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? यस सर। कोई डाउट? कन्वर्टर्स में कोई डाउट है तो पूछिए आप लोग। कन्वर्टर्स में किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं है? ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस है, वाइवा में जनरली में मोस्टली आपको पूछा ही जाता है कि जो डीसी टू डीसी कन्वर्जन है वो कौन सा कन्वर्टर जो है वो डीसी टू डीसी कन्वर्जन करता है, एसी टू एसी कन्वर्जन के लिए हमारे पास कौन सा कन्वर्टर अवेलेबल है, या फिर एसी वोल्टेज कंट्रोलर और साइक्लो कंट्रोलर में क्या डिफरेंस है, डायोड रेक्टिफायर और फेज कंट्रोल्ड रेक्टिफायर इसमें क्या डिफरेंस है। ये सब वाइवा क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। ठीक है, सो ये अभी तक जो पार्ट है आपका इंट्रोडक्शन का ही पार्ट था ये सब। ठीक है, एप्लीकेशंस जो है एक तरह से वो आउटकम्स हैं इस कोर्स के, स्कोप भी हैं, और इनमें से जो कन्वर्टर आप पावरट्रॉनिक्स में पढ़ोगे वो आपका है कन्वर्टर वन तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ये कन्वर्टर्स आप स्टडी करोगे सब्जेक्ट में, सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। आपने जो डायोड रेक्टिफायर पहले पढ़ा है वो अनकंट्रोल्ड है, अब जो आप डायोड रेक्टिफायर सर्किट जो आप पढ़ोगे वो आपका कौन सा होगा, कंट्रोल्ड होगा। वी कैन कंट्रोल दिस विद द हेल्प ऑफ गेट। इट मीन्स यहाँ पे रेक्टिफायर में हम जो डिवाइस यूज में लेंगे वो आपका कौन सा होगा, SCR होगा। कौन सा होगा, SCR, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। व्हाट इज द फुल फॉर्म, सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर मीन्स इट कैन बी कंट्रोल्ड, इट कैन बी कंट्रोल्ड। ये आपका हो गया टाइप्स ऑफ कन्वर्टर्स। ये आपका है पावरट्रॉनिक्स डिवाइसेस जिसमें डायोड फैमिली है, डायोड में एक ही है, ट्रांजिस्टर फैमिली और थाइस्टर फैमिली। एप्लीकेशंस ऑफ पावरट्रॉनिक्स एंड दिस आर द कंसेप्ट ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करें फिर, यस है ना? सर। ओके।